दोस्तों गर्मी के मौसम में कोल्ड ड्रिंक पीना आज शायद हम सबकी आदतों में शुमार हो चुका है। फैमिली फंक्शन हो या कोई बड़ी पार्टी, बिना कोल्ड ड्रिंक के अधूरी सी लगती है। छोटे से छोटा कोई भी गांव हो या फिर कोई बड़ा शहर, ठंडा मतलब कोका कोला बन गया है। लेकिन जहाँ एक तरफ कोल्ड ड्रिंक को खूब पसंद किया जाता है तो वहीं दूसरी तरफ इसका खूब विरोध भी होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कोल्ड ड्रिंक को फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है? कोल्ड ड्रिंक बनाने में कितने लीटर पानी की बर्बादी होती है? क्या कोल्ड ड्रिंक पीने से सच में कोई नुकसान होता है? तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी। दोस्तों कोल्ड ड्रिंक, जिसे कि सॉफ्ट ड्रिंक के नाम से भी जाना जाता है, सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर सॉफ्ट ड्रिंक होती क्या है। दरअसल सॉफ्ट ड्रिंक की एक तरह की नॉन एल्कोहलिक बेवरेज कैटेगरी है जिसमें आमतौर पर पानी कार्बोनेटेड होता है, यानी उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स्ड होती है। इसमें स्वीटनर्स, फूड एसिड, नेचुरल और आर्टिफिशियल फ्लेवर्स मिले होते हैं। स्वीटनर्स के तौर पर चीनी, फ्रूट जूस, हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप का यूज किया जाता है। ऐसे ही नेचुरल फ्लेवर्स के लिए फ्रूट्स, नट्स, बेरी और दूसरे प्लांट सोर्सेज का यूज किया जाता है। इसके साथ ही सॉफ्ट ड्रिंक्स में कैफीन, कलरिंग एजेंट्स और इसे खराब होने से बचाने के लिए केमिकल प्रिजर्वेटिव्स जैसे दूसरे इंग्रेडिएंट्स भी मिले होते हैं। वहीं देखा जाए तो इसका नाम सॉफ्ट ड्रिंक इसलिए भी है क्योंकि ये हार्ड अल्कोहलिक ड्रिंक्स के बिल्कुल अपोजिट होती है। इसमें अल्कोहल की मात्रा ना के बराबर होती है। दरअसल जिसमें अल्कोहल की मात्रा 0.5% से कम होती है तो उसे नॉन अल्कोहलिक ही कहा जाता है। लेमन लाइम ड्रिंक्स, कोला, ऑरेंज सोडा, ग्रेप सोडा, जिंजर एल और रूट बियर को सॉफ्ट ड्रिंक ही कहा जाता है। अब इतना सब जान लिया है तो चलिए आपको बताते हैं दोस्तों कि फैक्ट्री में सॉफ्ट ड्रिंक यानी कोल्ड ड्रिंक कैसे बनती है। इस पूरे प्रोसेस को स्टेप वाइज समझते हैं। सबसे पहले स्टेज में पानी को साफ किया जाता है, जिसमें पानी को सैंड फिल्टर, ग्रेवल फिल्टर और कार्बन फिल्टर से पास कराया जाता है। सैंड फिल्टर बड़े बड़े पार्टिकल्स को रिमूव करता है तो वहीं ग्रेवल फिल्टर छोटे छोटे पार्टिकल्स को रिमूव करता है, जैसे गाद और मिट्टी को। अगर कार्बन फिल्टर की बात करें तो ये ग्रेवल फिल्टर से भी छोटे पार्टिकल्स को रिमूव करता है, जैसे ऑर्गेनिक मैटर्स और बैक्टीरिया। जब एक बार पानी पूरी तरह से साफ हो जाता है तो इसमें बची हुई इंप्योरिटीज को खत्म करने के लिए छाना जाता है। इसमें दो तरह के फिल्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है। पहला रिवर्स ऑस्मोसिस फिल्टर और फिर दूसरा माइक्रो फिल्टरेशन फिल्टर। रिवर्स ऑस्मोसिस फिल्टर के जरिए सॉल्ट और मिनरल्स जैसे छोटे छोटे पार्टिकल्स को रिमूव किया जाता है, तो वहीं माइक्रो फिल्ट्रेशन फिल्टर वायरस और बैक्टीरिया जैसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स को रिमूव करते हैं। अब इसके बाद अगला स्टेज आता है दोस्तों पानी को स्टेरिलाइज करने का, जिसका मतलब होता है पानी में मौजूद बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खत्म करने का। इसमें पानी को स्टेरिलाइज करने के लिए अल्ट्रावायलेट स्टेरिलाइजर से पानी को पास किया जाता है, जिसमें यूवी लाइट के यूज से बैक्टीरिया को खत्म कर दिया जाता है। इसके बाद पानी को डीक्लोरोनाइज किया जाता है। दरअसल इसमें बैक्टीरिया को मारने के लिए पानी में थोड़ा क्लोरीन मिलाया जाता है, लेकिन इसके चलते पानी का टेस्ट बदल जाता है। इसलिए क्लोरीन को हटाने के लिए पानी को फिर से एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर से गुजारा जाता है। एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर पानी से क्लोरीन को पूरी तरह से अब्सॉर्ब कर लेता है। जब पानी पूरी तरह से फिल्टर्ड, स्टेरिलाइज्ड और डीक्लोरिनेटेड हो जाता है तो फिर इसे शुगर, फ्लेवर और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिक्स कर दिया जाता है। फिजी टेक्सचर देने के लिए इसे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिक्स किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स करने के लिए इस सॉल्यूशन को कार्बोनेटर नामक मशीन से गुजारा जाता है, जो प्रेशर के साथ इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को इंजेक्ट करती है। इसके बाद दोस्तों कार्बोनेटेड बेवरेजेस को फिर बोतलों या फिर अलग तरह के डिब्बों में भर दिया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने से रोकने के लिए बोतलों या फिर इन डिब्बों को सील कर दिया जाता है। तो दोस्तों ऐसे बनकर तैयार होती है हमारी और आपकी सबकी फेवरेट कोल्ड ड्रिंक। अब इतना सब जान लेने के बाद दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि आखिर कोल्ड ड्रिंक में किन किन इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों कोल्ड ड्रिंक्स में 90% पानी का इस्तेमाल किया जाता है। 1% से 12% तक शुगर मिलाई जाती है। नेचुरल कार्बोहाइड्रेट स्वीटनर्स के तौर पर सुक्रोज, ग्लूकोज या फ्रक्टोज का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे कॉमन नेचुरल स्वीटनर होता है ग्लूकोज, जो एनर्जी का एक नेचुरल सोर्स भी है। वहीं कुछ सिंथेटिक स्वीटनर्स जैसे एस्पर्टेम, एसिसोफ्लेम, सुक्रालोज और सैकरम का इस्तेमाल सॉफ्ट ड्रिंक में नो एडेड शुगर लेवल के साथ किया जाता है। इसके साथ ही कोल्ड ड्रिंक में कार्बन डाइऑक्साइड का भी मेन इंग्रेडिएंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। सॉफ्ट ड्रिंक का कार्बोनेशन 1.5 ग्राम प्रति लीटर से 5 ग्राम प्रति लीटर के बीच किया जाता है। इसके लिए हाई प्रेशर के साथ ड्रिंक में कार्बन डाइऑक्साइड मिलाया जाता है। यह प्रोसेस ड्रिंक को ज्यादा एसिडिक बनाता है और टेस्ट और फ्लेवर को एक तरीके की शार्पनेस देने में मदद करती है। इसके अलावा CO2 सॉफ्ट ड्रिंक को लंबे समय तक प्रिजर्व रखने का भी काम करती है। इसके अलावा एसिडिटी रेगुलेटर सॉफ्ट ड्रिंक में मिठास को बैलेंस कर टेस्ट को बढ़ाने का काम करता है। इसके लिए क्रिटिक एसिड का इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया जाता है। अगर फ्लेवर की बात करें दोस्तों
तो सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर नेचुरल आइडेंटिकल और आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग का इस्तेमाल किया जाता है। कोला ड्रिंक्स के अंदर प्राइमरी फ्लेवरिंग के रूप में ऑरेंज, नींबू के छिलकों से निकाला गया खट्टा तेल, दालचीनी, वनीला और एसिडिक फ्लेवर को ऐड किया जाता है। वहीं किसी कोल्ड ड्रिंक को कलर देने के लिए टेट्रासिन, एमेनेट, सनसेट येलो और ब्रिलियंट ब्लू जैसे फूड कलर्स का इस्तेमाल होता है। इसके साथ ही सॉफ्ट ड्रिंक की माइक्रोबायोलॉजिकल स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए केमिकल प्रिजर्वेटिव्स का इस्तेमाल किया जाता है और अधिकतर बार इसके लिए सोडियम बेंजोएट और पोटेशियम सॉर्बोरेट का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं कुछ सॉफ्ट ड्रिंक्स में इन दोनों को शामिल भी किया जाता है। इन सबके साथ ही कई सॉफ्ट ड्रिंक्स में फ्रूट जूसेस का भी इस्तेमाल होता है दोस्तों। वहीं एंटीऑक्सीडेंट के रूप में अस्कॉर्बिक एसिड का इस्तेमाल फ्लेवर्स और कलर्स को खराब होने से रोकने के लिए किया जाता है, खासकर तब जब ड्रिंक ऑक्सीजन परमिएबल बोतल और कार्टन में बंद की गई हो। कुछ ड्रिंक्स में कैफीन, टोराइन, बी विटामिन का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, अभी तक आपने कोल्ड ड्रिंक क्या है और ये कैसे बनती है इसके बारे में जाना। आइए अब बात करते हैं इसे पीने से हमारे शरीर में क्या नुकसान हो सकता है। बताया जाता है कि अगर हम कोल्ड ड्रिंक को एक लिमिट में पीते हैं तो इससे हमारी हेल्थ पर बुरा असर कम देखने को मिलता है। वहीं अगर हम सीमाएं लांघकर काफी मात्रा में इसे पीते हैं तो ये हमारे लिए बेहद ही खतरनाक हो सकती है। दोस्तों, कोल्ड ड्रिंक का स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें फास्फोरस एसिड मिलाया जाता है। वहीं कार्बोनेटेड पानी कोल्ड ड्रिंक में कार्बोनिक एसिड पैदा करता है। लगातार कोल्ड ड्रिंक पीने से ये एसिड हमारे दांतों के इनेमल को खत्म करता है। इनेमल दांतों पर एक मजबूत, सफेद और चमकदार बाहरी परत होती है जो दांतों को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। ये एसिड शुगर के साथ मिलकर हमारे मुंह में बैक्टीरिया पैदा करने लगते हैं और अंत में दांतों के सड़ने का कारण बनते हैं। सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर भारी मात्रा में शुगर का इस्तेमाल किया जाता है जिससे कि मोटापा और डायबिटीज होने का खतरा बना रहता है। इसके साथ ही आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कोल्ड ड्रिंक हमें हाइड्रेट नहीं बल्कि डिहाइड्रेट करती है। कार्बोनेटेड कोल्ड ड्रिंक में मौजूद कैफीन और शुगर हमारे शरीर में डायोरेटिक्स का काम करते हैं। इससे शरीर में डिहाइड्रेशन होने लगता है क्योंकि ये हमारे शरीर से पानी को बिना रिप्लेस किए बाहर निकाल देता है। इसके साथ ही कोल्ड ड्रिंक की पैकिंग के लिए इस्तेमाल होने वाली कैंस और बोतल बनाने के लिए बिस्फेनॉल ए, बीपीए का मोनोमर और प्लास्टिसाइजर के तौर पर यूज किया जाता है। जब कोल्ड ड्रिंक इन कैंस और बोतल के कांटेक्ट में आती है तो कुछ बीपीए इनसे ड्रिंक में एंटर कर जाते हैं। बिस्फेनॉल ए का अधिक मात्रा में शरीर में जाना ब्रेन को डैमेज कर सकता है। यह महिलाओं के लिए थायराइड का कारण भी बन सकता है। अभी हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने चेतावनी जारी करते हुए कहा था दोस्तों कि सॉफ्ट ड्रिंक्स को मीठा करने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे आर्टिफिशियल स्वीटनर एस्पर्टेम से कैंसर होने का भी खतरा है। इसके अलावा अगर थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक के इतिहास की बात कर लें तो ये सदियों पुराना है, लेकिन पहली बार सबसे पहले कोल्ड ड्रिंक का आविष्कार जॉन पर्बर्टन द्वारा साल 1886 में किया गया था और माना जाता है दोस्तों कि जॉन ने इसे कोला की पत्तियों, पानी और स्वीटनर मिक्स करके एक सिरदर्द की दवा के रूप में बनाया था। लेकिन जब लोगों ने इसे चखा तो इसका स्वाद उन्हें बेहद पसंद आया। उसके बाद लोग इसे दवा की जगह कोल्ड ड्रिंक के रूप में इस्तेमाल करने लगे और तब से ही कोल्ड ड्रिंक्स दुनिया भर में पी जा रही हैं। तो दोस्तों, ये थी कोल्ड ड्रिंक के बारे में कुछ रोचक जानकारियां। उम्मीद करते हैं आपको इससे काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए।